रोटी दो चाय और दही बनाए। क्या आप इस तस्वीर को देखकर गेस कर सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है? एक लड़की नीचे लेटी हुई है, एक लाइन को छूने की कोशिश कर रही है और बाकी लड़कियाँ उसे पकड़े हुए हैं खूब जोर लगा के। यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 10 से। तो दोस्तों, यहाँ कुछ तो खेल खेला जा रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। हुतुतु हुतुतु हुतुतु, आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई, हुतुतु हुतुतु हुतुतु। इधर से पकड़ो। फिर से हुतुतु 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 की आवाज़ आने लगी। पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो। और साथ में जो लड़की लेटी हुई है, जो ज़मीन पर है, वो हुतुतु हुतुतु बोले ही जा रही है। वसुधा, इधर आ जा, इधर से पकड़ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को छू ना जाए, हाथ पकड़ लो उसका। छू ली। ओह, आउट, सब आउट। हो, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई है। क्या कर रही हैं ये लड़कियां? आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। आप इस खेल को किस नाम से जानते हो? चेडू गुड्डू, हुतुतु, हाडूडू छू, किट, कबड्डी या कुछ और? तो दोस्तों, कितने सारे नाम हैं इस खेल के। आप इनमें से किस नाम से जानते हो? या आपके इलाके में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस खेल को किसी और नाम से बोला जाता है? श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो उस सब को लगा वह आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वह सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों नहीं। काफ़ी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। तो फाइनली जो इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो बहस हो रही थी, एंड में फैसला यही हुआ कि श्यामला जो है वो जीत गई है और बाकी जो उनकी टीम की 6 लड़कियां हैं वो आउट हो गई है, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था और श्यामला ने बीच की लाइन को छू लिया था। तो जो कबड्डी होती है, हुतुतु होता है, उसमें बीच की लाइन को छूना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और श्यामला ने उसे छू लिया था और जितनी लड़कियों ने उस समय पर उसे पकड़ा हुआ था वो सारी आउट हो गई। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ एक खेल जिसमें बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या आप इस खेल को अपने जीवन से जोड़ पा रहे हैं? आपने एक गेम तो खेला होगा, पर क्या आपको कभी कभी कोई खेल खेलते हुए ऐसा लगता है कि ये कितना हमारी लाइफ जैसा है, यानी जीवन जैसा? खेल और जीवन में एक जैसी बातें क्या होती हैं? सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गेम्स एंड लाइफ। आपको लगता है कि कुछ ऐसा सिमिलर है, कुछ एक जैसा है गेम्स और लाइफ में? तो चलिए देखते हैं आज कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सेम हैं गेम्स और लाइफ में। एक तो गेम में भी होते हैं लोग होते हैं, देयर आर पीपल, और ज़िंदगी में भी लोग होते हैं, हमारे जानने वाले ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते, घर के लोग, फैमिली के लोग। तो ज़िंदगी में भी और गेम में भी होते हैं लोग, कुछ जिन्हें हम जानते हैं, कुछ जिन्हें हम नहीं जानते। इसके अलावा नियम होते हैं, देयर आर रूल्स। गेम में रूल होते हैं, जैसे कब कौन आउट होगा और कब जो है टीम को पॉइंट मिलेगा। इसी तरह हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में भी कुछ रूल्स होते हैं। हम स्कूल जाते हैं, वहाँ के अलग रूल्स। हम घर पर होते हैं तो वहाँ सोने का रूल, खाना खाने का एक पर्टिकुलर समय होता है, सुबह नहाना होता है। कई तरीके के रूल्स जो हैं वो घर में भी होते हैं। कई लोगों के घर में जूते जो हैं रैक में रखने का रूल होता है, या फिर कुछ और रूल। तो जैसे गेम में नियम होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में भी नियम होते हैं। क्या आपको लगता है ये नियम ज़रूरी हैं? सोचिए तो, अगर नियम ना होते तो पता कैसे चलता कि श्यामला जीती या दूसरी लड़कियां जो है, रोज़ी जो है वो सही कह रही है? फिर तो पता ही नहीं लगता कि कौन जीता और कौन हारा, या यही नहीं पता लगता कि कौन झगड़े में सही बात कह रहा है। झगड़ा तो चलता ही रहता और झगड़ा ख़त्म ही ना होता।
झगड़ा सुलझा क्योंकि सबको नियम मालूम थे और उन नियम के अकॉर्डिंग जो है झगड़ा सुलझ गया। इसके अलावा क्या होता है ऐसा? क्या आपने ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ देखा है कि ज़िंदगी में भी नियम होते हैं? अब हमने और क्या देखा खेल में जो ज़िंदगी में भी होता है? आपस में झगड़े और मतभेद होते हैं। देयर आर क्वारल्स एंड डिफरेंसेस। जैसे गेम में आपस में झगड़ा हुआ श्यामला और रोजी का। श्यामला जो है वो अड़ी रही कि वो जीत गई है। रोजी जो है वो कहने लगी कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी। तो उसने कहा अगर सांस छूट गई थी तो तुम लोगों ने मुझे इतनी देर तक पकड़े क्यों रखा? तो दोस्तों, जैसे यहाँ गेम में लड़ाई हो रही थी, क्या लाइफ में भी हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद होते हैं? कई बार हम किसी की किसी बात से एग्री नहीं करते हैं, हमें उनकी बात सही नहीं लगती, तो हमारे बीच बहस हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं, ठीक जैसे यहाँ खेल में भी हुए। लेकिन अंत में झगड़ों और मतभेदों को सुलझाया जाता है। डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस आर रिजॉल्व्ड। जैसे गेम में भी नियम के अनुसार जो मतभेद थे, जो श्यामला और रोजी के बीच बहस हो रही थी, उसे सुलझा दिया गया और उसका एक सोल्यूशन निकाल लिया गया। ऐसे ही जब लाइफ में हमारी किसी से बहस होती है या झगड़े होते हैं, या तो हम उसे छोड़ देते हैं या फिर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं, झगड़ों को सुलझाते हैं, मतभेदों को सुलझाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जो कि खेल और जीवन में एक जैसी हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन गेम्स एंड लाइफ। क्या आपको लगता है इन चीज़ों के अलावा भी कोई और चीज़ है जो कि जीवन में और खेल में एक समान होती है, जो कि सिमिलर होती है गेम्स और लाइफ में? तो ज़रूर सोचिएगा, अगली बार जब कोई खेल खेले ना तो ज़रूर सोचना कि क्या इस खेल में ऐसी कोई बात है जो हमारी ज़िंदगी में भी होती है, कुछ सेम सी बात है, तो ज़रूर सोचिएगा।